कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना खत्म हो चुकी है। जिस वक्त बड़ी खबर मिल रही, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 45 घंटे ध्यान साधना की। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे और 3 दिनों बाद ये ध्यान साधना खत्म हुई है। 45 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना की, जो कि ध्यान मंडपम है। और अब देखिए कैसे प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। इस बीच तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में ध्यान साधना समाप्त करने के बाद निकले हैं बाहर। और सुरभि शर्मा हमारे साथ सीधे कन्याकुमारी से जुड़ रही हैं, उनके पास चलते हैं। सुरभि, हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर वो माल्यार्पण करते हुए पैरों पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर आप निधि इस वक्त देख रहे हैं थिरुवल्लुवर प्रतिमा की। और तेज हवाओं के बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये माल्यार्पण कर रहे थे, पुष्प अर्पित कर रहे थे, उन्हें नमन कर रहे थे, ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया निधि, कि जिस तरीके से उन्होंने माल्यार्पण किया और तेज हवाओं के साथ ये माला नीचे गिर गई तो प्रधानमंत्री हटे नहीं, बल्कि खुद जमीन से उठाते हुए दोबारा इस माला को उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और ये फिलहाल आपको बता दूं, बिल्कुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल के साथ थिरुवल्लुवर की प्रतिमा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना खत्म करने के बाद इस वक्त माल्यार्पण कर रहे हैं। आपको बता दूं निधि कि जिस तरीके से हम उत्तर भारत में तुलसीदास, सूरदास और कबीर का जो स्थान है, वही दक्षिण भारत में संत और कवि तिरुवल्लुवर का है। और दक्षिण भारत में उनकी रचनाओं को लोग रामचरितमानस की तरह पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि उनके जो ग्रंथ है दक्षिण भारत के चारों राज्यों में घर घर मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, जहां तिरुवल्लुवर प्रतिमा पर कन्याकुमारी में ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल के साथ समुद्र के तट पर मौजूद इस प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माल्यार्पण किया है। और आपको बता दूं, ये अमर कवि हैं और इनकी ये स्मारक प्रतिमा जो कन्याकुमारी में मौजूद है, वहीं पर अपनी साधना खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पुष्प अर्पित कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये 38 फीट ऊंचा आधार है इसका, इस पूरी प्रतिमा का। ये जो ऊपर की मूर्ति आप देख रहे हैं, हालांकि फिलहाल मैं आपको प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीर दिखा रही हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ से जाएंगे तो कपिल संभव हो तो ये पूरी प्रतिमा भी दिखाएं, क्योंकि इसके बारे में बता दूं, क्योंकि ऊपर की जो ये मूर्ति है 95 फीट ऊंची है और पूरी मूर्ति की कुल ऊंचाई 133 फीट है। बहुत इतिहास से जुड़ी हुई ये जो मूर्ति है, ये जो प्रतिमा है, इसके बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है निधि, क्योंकि ये 3 स्तरीय आधार पर एक मंडप से घिरा हुआ, जिस तरीके से आप ये पूरा आकार इस प्रतिमा का देख रहे हैं, आपको बता दूं, ये इस पूरे मंडप के चारों ओर ना 10 हाथियों की मूर्ति है, जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के साथ 8 दिशाओं का प्रतीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो इस वक्त आप देख रही हैं। साथ ही अगर संभव हो तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री की वो फोटो दिखाएं, क्योंकि इसी प्रतिमा के कोने में मुझे नजर आ रहा है प्रधानमंत्री इस वक्त यहाँ पर एक तस्वीर खिंचवा रहे थे। हालांकि अब समुद्र की इन तेज हवाओं और लहरों के बीच प्रधानमंत्री मैं देखूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर इस प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करने के बाद अब सीधा वापस आएंगे और इसके बाद सीधा वो रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ इस प्रतिमा के बारे में, तिरुवल्लुवर प्रतिमा। और ये 2 तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो पहली तस्वीर इस वक्त आपके सामने है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना खत्म होते ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर आती हुई तस्वीर है। और ये इस वक्त आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, संत तिरुवल्लुवर को वो नमन कर रहे हैं। और जो मैं आपको बात बता रही थी इस पूरे मंडप के चारों ओर 10 हाथी की मूर्तियों का, जो कि अंतरिक्ष और पृथ्वी के साथ 8 दिशाओं का प्रतीक है, इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पौराणिक फैक्ट निधि ये है कि रामायण के जो नायक श्री राम के पिता दशरथ कहा जाता था, क्योंकि वो 10 दिशाओं में सारथी चलाने में सक्षम थे। तो तिरुवल्लुवर की पवित्र चरणों की पूजा यहाँ पर की जाती है। और ये भी कि इस मंडप के अंदर 140 सीढ़ियां हैं। 38 फीट ऊंचाई वाला ये जो पूरा पेडिस्टल है, जहाँ पर इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं, ये बहुत खास महत्व रखता है दक्षिण में। और जो लोग कन्याकुमारी आते हैं वो जब विवेकानंद के बारे में उनके उस रॉक मेमोरियल में जाते हैं, हालांकि आपको बता दूं कि ये समुद्र से 500 मीटर की दूरी पर ही जिस तरीके से चट्टानों पर ये 2 महत्वपूर्ण प्रतिमाएं बनी हुई हैं, यहाँ बाकायदा विवेकानंद का एक म्यूजियम भी है, एक पूरी लाइब्रेरी भी है। यानी उनसे जो प्रेरणा लेते हैं लोग, वो उनके बारे में और जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हाल ये अब तस्वीर आप देख रही हैं, जहाँ पर माल्यार्पण करने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद आपको यहीं से प्रधानमंत्री बाहर आते हुए नजर आएंगे। और यही मैं जो हाथियों का जिक्र कर रही थी वो अब आपको इस फ्रेम में नजर आ रहा होगा, क्योंकि अलग अलग हाथी यहाँ पर जो बने हुए हैं इस पूरी प्रतिमा के आसपास, उनका भी बहुत महत्व है। और
ये सबसे खास है तिरुवल्लुर प्रतिमा जिसकी आप तस्वीर देख रही हैं। ये संत तिरुवल्लुर हैं जिनका ईसा पूर्वी पहली शताब्दी में जन्म हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तिरुवल्लुर संत तिरुवल्लुर अमर कवि उन्हें कहा जाता है और उनके ग्रंथ तक घरों में पढ़े जाते हैं। दक्षिण भारत के सभी राज्यों में घर घर में उनके ग्रंथों को ठीक उसी तरह पढ़ा जाता है, उनकी रचनाओं को ठीक उसी तरह पढ़ा जाता है जिस तरीके से उत्तर भारत में हम रामचरितमानस पढ़ते हैं। और फिलहाल अब ये ध्यान साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खत्म हो चुकी है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप कन्याकुमारी से तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब वो खास तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं जब हमने देखा कि किस तरीके से परसों यानी 30 तारीख से 6-6:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के इसी तट पर साधना करते हुए नजर आए और मौन उन्होंने रखा, अन्न उन्होंने ग्रहण नहीं किया, सिर्फ बताया जा रहा है कि लिक्विड डाइट उन्होंने ली है। अब ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रही हैं, दो तस्वीरें एक साथ, जहां संत तिरुवल्लुर को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसके बाद सीधा यहीं से चौपर से रवाना होते हुए सीधा दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और ये देखिए अब मुझे नजर आ रहा है तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से बाहर आने वाले हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो तस्वीर भी आपके सामने होगी। फिलहाल ये पहली तस्वीर आपके सामने जहाँ विवेकानंद स्मारक भवन से वो बाहर निकलते हुए नजर आए और ये जो 70 फीट ऊंचा गुम्बद, ये तस्वीर, ये देखिए अब मुझे नजर आ गए हैं प्रधानमंत्री एक बार फिर से, क्योंकि अब वो बाहर आ चुके हैं। हालांकि आप तस्वीर दिखा रही हैं जिस वक्त वो नमन कर रहे थे, पुष्प अर्पित कर रहे थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से इस पूरे कॉरिडोर पर प्रधानमंत्री बाहर नजर आ रहे हैं और अब यहाँ से सीधा बाहर उन्हें नमन करते हुए तिरुवल्लुर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये समुद्र से घिरा हुआ पूरा एरिया है, मैं देख रही हूँ कि प्रधानमंत्री अब वापस जा रहे हैं चारों दिशाओं में यहाँ पर खड़े होकर भी हो सकेगी या अपना अनुभव प्रधानमंत्री साझा करेंगे जो ये 45 घंटे का तप रहा? कर सकते हैं, बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं निधि कि प्रधानमंत्री अपनी इस मौन साधना का अनुभव जरूर शेयर करेंगे। और क्योंकि हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात करते हैं तो जिस तरीके से विकसित भारत को लेकर उनको प्रेरणा मिलती है स्वामी विवेकानंद से, तो हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं निधि कि विकसित भारत को देखते हुए प्रधानमंत्री जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनकी ये मौजूदगी इन ऐतिहासिक जगहों पर भी एक बहुत बड़ा संदेश देती है। और वो जो अपना कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जल्द हाल के दिनों में अपने इस एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करेंगे, या वो सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही हमारे सामने अंदर की तस्वीरें आई निधि, जहां हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की दिनचर्या होती थी कि वो सुबह उठते थे, पूजा अर्चना करते थे, सूर्य को अर्घ देते थे और उसके बाद माला जप, ओम का जप करते थे। अब वो अंदर की तस्वीरें तो फिलहाल हमने देखी कि किस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई हैं और उसके जरिए हमें पता लग पाया कि इतने घंटों की मौन साधना के दौरान प्रधानमंत्री की दिनचर्या क्या रही, क्योंकि 30 तारीख को शाम 6:30 बजे का वक्त था जब प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में यहाँ पर पहुंचे थे। और अब हम देख रहे हैं दोपहर 3 बजे 1 तारीख, जब हम कह सकते हैं कि लगभग 45 घंटे बाद उनकी ये साधना पूरी हो चुकी है। और इस साधना के अपने उस पूरे एक्सपीरियंस को, जिस प्रण के तहत उन्होंने ये फैसला लिया कि वो कन्याकुमारी आकर साधना करेंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं निधि कि वो एक्सपीरियंस भी और वो अपना अनुभव भी वो जरूर सामने रखेंगे। बिल्कुल, अब जैसा सुरभि आप बता रहे हैं, अब दिल्ली को रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन इस बीच विपक्ष को बहुत समस्या हुई और कई सवाल उठाए गए। प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने पर विपक्ष ने शोर बहुत मचाया है, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया उनकी तरफ से और सियासत भी जमकर हो रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से तेज सियासत हो रही थी, फिलहाल मैं तस्वीरों में देख रही हूँ, उसी तरीके से तेज लहरें मुझे नजर आ रही हैं। और उस तमाम सियासत के बावजूद हम ये जानते हैं निधि कि प्रधानमंत्री ने वो साधना कर ली है, मौन साधना कर ली है। और ये एक उनका एक ट्रेडिशन अब हम कह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये अब 2024 में भी वो कर रहे हैं, इससे पहले भी 2019 में कर चुके हैं। तो अब ये एक ट्रेडिशन बन गया है जब हम कह सकते हैं कि चुनावी उत्सव की पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जब वो ध्यान साधना करते हैं, जब वो मौन रहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इन तस्वीरों का भी पूरी दुनिया में, पूरे देश में बड़ा संदेश जाता है। और शायद यही वजह है कि इसकी टाइमिंग को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता आ रहा है। लेकिन इन तमाम सवालों और इन तमाम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की बात कहते हुए भी जितने मर्जी सवाल उठा लिए जाए, हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री की ये 45 घंटे की मौन साधना खत्म हो चुकी है। और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि प्रधानमंत्री किस तरीके से इस जेटी और इस फेरी में सवार होते हुए अब सीधा उस जगह पर आएंगे जहां पर हेलीपैड बना हुआ है। और ये हेलीपैड बिल्कुल गेस्ट हाउस के बगल में बना हुआ है। और अब
थोड़ी देर में मैं आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाऊंगी, जब उनकी लैंडिंग की तस्वीरें दिखाई थी। अब टेक ऑफ की तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। फिलहाल अब मैं देख रही हूँ कि प्रधानमंत्री किस तरीके से इस फेरी में सवार होते हुए अब सीधे हेलीपैड के लिए रवाना हो रहे हैं। और हकीकत यही है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अपने अनुभव को, अपनी उस साधना के बारे में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये तो देखना ही होगा। लेकिन विपक्ष की, क्योंकि आपने यहाँ पर ने भी बात की है, तो ये साफ है कि विपक्ष के तमाम सवालों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 45 घंटे की साधना इस वक्त पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, संभवतः प्रधानमंत्री का पोस्ट भी कुछ देर में आएगा, अपना अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री। लेकिन दो तस्वीरें इस बीच हम बता रहे हैं, सुरभि दिखा रहे हैं आपके कैमरे से। एक पहली तस्वीर जो कि तिरुवल्लुर जो मूर्ति है उन्हें माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी उनके पैर पर माल्यार्पण कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर उस फेरी की दिखा रहे हैं। इसी फेरी से हेलीपैड तक जाया जाएगा और कन्याकुमारी में जो हेलीपैड बनाया गया हेलीकॉप्टर के रास्ते, फिर उसके बाद दिल्ली की ओर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये दो तस्वीरें बहुत खास हैं और 3 दिनों से सबकी नजरें टिकी हुई थी कन्याकुमारी के इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, सुरभि, जिसका इतिहास आप थोड़ी देर पहले बता रही थी। अब हम चाहेंगे जो दर्शक हमें अभी कनेक्ट कर रहे हैं वो भी एक बार फिर से जान पाए। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की। बिल्कुल, जो मैं बात कर रही थी कि प्रधानमंत्री अपनी आध्यात्मिक यात्राएं करते हैं, और क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहली बार भी इस तरह की आध्यात्मिक यात्रा प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जब साल 2019 में वो केदारनाथ का दौरा करने पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान किया था। उस समय पीएम का केदारनाथ दौरा भी जिस तरीके से सुर्खियों में रहा था, 2014 में भी आपको याद होगा उन्होंने शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था। फिलहाल ये आज की तस्वीरें हैं जहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी उत्सव के पूरे होने के बाद, पूरे प्रचार के शोर थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अब रवाना हो रहे हैं तिरुवल्लुर के लिए। और ये तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं जहां देखिए कि किस तरीके से विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर अपना ध्यान साधना को खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आ गए हैं। और आपको बता दूं, यहाँ से हेलीपैड से सीधा वो तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो जाएंगे और तिरुवनंतपुरम से सीधा दिल्ली प्रधानमंत्री अब आने वाले हैं। और ये वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी निधि, कि देखिए तेज हवाओं के बीच प्रधानमंत्री ने पहले ये माला उनके चरणों पर चढ़ाई, लेकिन तेज हवाओं के बीच जब माला वापस नीचे गिर गई तो प्रधानमंत्री ने खुद, जितने भी एसपीजी या सिक्योरिटी उनके आसपास थी, उन्हें रोका और खुद जमीन से उसी माला को उठाया और दोबारा उनको अर्पण किया और ये भी सुनिश्चित किया कि ये माला किसी तरीके से उनके चरणों में अटक जाए। और प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये कॉमन जेस्चर्स के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, लोग इसकी बहुत सराहना करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप जिस राजनीति का और जिस विरोध की स्वर का यहाँ पर जिक्र कर रही थी, यहाँ पर जो आम लोग मौजूद थे निधि, उनकी तरफ से इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। वो इस बात की बहुत सराहना करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे फैसले लेते हैं जहां पर वो अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और आम लोग भी इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आध्यात्मिक यात्राएं और आध्यात्म के साथ उनके जुड़ाव को वक्त वक्त पर सामने रखते रहते हैं। चाहे वो हम देख चुके हैं कि किस तरीके से वो व्रत करते हैं नवरात्रों के दौरान, या हम कहें कि अब आध्यात्मिक यात्रा इससे पहले भी उन्होंने की है, जब केदारनाथ का उन्होंने 2019 में दौरा किया था। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब लोगों के बीच हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो लोग इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड भी थे कि हम तो यहाँ पर हम तो कन्याकुमारी में एज टूरिस्ट इस जगह को देखने आए थे, लेकिन हम वाकई हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी यहाँ पर है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था, फिलहाल अगर आप मेरे कैमरे में देखेंगे तो आपको फेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे नजर भी आएंगे। और इस बीच आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री के यहाँ पर रहने के बावजूद जिस तरीके से शुरू में 30 तारीख को ये फैसला लिया गया था कि आम लोगों के लिए फेरी सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस फैसले को भी बदलवाया। यानी हमने देखा कि कल भी भले ही इस पूरे मेमोरियल के परिसर में प्रधानमंत्री थे, बावजूद उसके दूसरा हिस्सा ऐसा था जो आम पर्यटकों के लिए भी खुला था। यानी प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बावजूद कई बार आम पर्यटक जो यहाँ पर आए थे वो निराश ना हो, वो यहाँ पर आकर स्वामी विवेकानंद के दर्शन नहीं कर सके तो उनको कोई निराशा ना हो, इसलिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया कि प्रधानमंत्री की। बिल्कुल सुरभि, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जिस फेरी से प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं उसी फेरी से वो देखते हुए इस प्रतिमा को जा रहे हैं। और ये बहुत अलग तस्वीरें हैं जो कि कन्याकुमारी से सामने आए। उनके मेडिटेशन के बाद, उनके ध्यान पूरा होने के बाद ये तस्वीरें सामने आई जब निकलते हुए नजर आ रहे हैं परिसर से। और फिर फेरी ली है और फेरी से हेलीपैड तक जाएंगे, हेलीपैड के बाद तिरुवनंतपुरम और उसके बाद दिल्ली जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, वापसी होगी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए खास है जब तिरुवल्लुर की जो मूर्ति है इस पर माल्यार्पण किया गया, एक ऐतिहासिक जगह जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 45 घंटे का मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया। और ये ध्यान साधना के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी निकलते हुए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस जगह का, इस मूर्ति का और इस जगह का जो पौराणिक महत्व है वो क्या है, ये भी हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं।
लेकिन ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की जुड़ी हुई, जो कि फेरी से इसी मूर्ति को देखा जा रहा है। इसी जगह प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे तक उन्होंने साधना की, ध्यान साधना की, मौन साधना की, और इस बीच तस्वीरें भी हमारे तक आती रही। सुरभि, लेकिन एक अहम सवाल ये कि इस बीच विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर ये तस्वीरें, चाहे वो रुद्राक्ष की माला पकड़े हों, ध्यान लगाते हुए हो, हर तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शेयर की गई, लेकिन विपक्ष को ये मामला पहुंच भी चुका है, इसमें याचिका भी दायर की गई है। बिल्कुल, और ये सवाल इसलिए भी उठाए गए निधि क्योंकि ये कहा जा रहा था कि क्या कोई ध्यान करते वक्त कैमरा रखता है, और जिस तरीके से वो ध्यान मग्न रहते हैं वो तस्वीरें आखिर सामने क्यों आती हैं। जाहिर सी बात है ये सवाल जरूर उठाए गए थे, लेकिन ये बहुत हम देखते आए हैं जो जिस तरीके से आध्यात्मिक यात्राएं प्रधानमंत्री अपनी करते आए हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा के तहत इस तरीके से ध्यान साधना करने का फैसला लिया हो। और ये बात मैं इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मेडिटेट करते हैं, जब वो योगा करते हैं, जब वो ध्यान लगाते हैं, और उसी का महत्व वो लोगों को बताते हैं, और वो तस्वीरें साझा भी करते हैं हमेशा, और ये कोई पहली बार नहीं है। भले ही इसको लेकर जितने मर्जी सवाल उठाए गए हों, लेकिन अब ध्यान मंडपम में जिस तरीके से उन्होंने मेडिटेट किया, ये वही स्थान है जहां पर स्वामी विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य दर्शन हुए थे। यही वजह है कि इस जगह का चयन करने को देखते हुए भी ये फैसला कितना इंपॉर्टेंट था, क्यों लिया गया है, इसको लेकर भी हम अभी तक चर्चाएं करती आए हैं निधि। लेकिन अब ये फिलहाल इस वक्त की तस्वीर है जहाँ इन तमाम विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री की ये ध्यान साधना खत्म हो चुकी है, और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि प्रधानमंत्री अब सीधा हेलीपैड के लिए। ठीक है सुरभि, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि आपका ये तमाम बड़ी जानकारियां देने के लिए, और इस पूरे जगह का इतिहास खूबसूरती से बताने के लिए। सुरभि बता रही थी किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का ये जो ध्यान साधना है, तप है, ये पूरा हुआ है। 45 घंटे तक ध्यान लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, ध्यान मंडपम में, और अब ये खत्म हुआ है।